सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इसमें हम जीके जीएस का रिवीजन कर रहे हैं, जो भी नवीन सर ने अपने सेट में करा रखा है। 16 दिसंबर से सीरीज चल रही है दोस्तों, ठीक। इसके 2 सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। आज हमारा ये तीसरा सेट है। आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, सेट 3 SSCGD 2025 GS दोस्तों, ठीक। बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाता है। ये नोट्स है दोस्तों, ये नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक। उसका जो है सब कुछ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ अच्छे तरीके से सजाई गई है दोस्तों। इसके पिछले 5 प्रश्न की हम रिवीजन कर लेते हैं, यानी सेट 2 का हम रिवीजन करेंगे। तो पहला दिया हुआ है कि यानी डम दिया हुआ है। डम हल जो है कहाँ का लोक नृत्य, तो ये जम्मू कश्मीर का। तो फीफा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये 1904 में हुई थी। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ये कैंडला है दोस्तों। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल का होता है दोस्तों, ठीक। तो क्या करना है आपको, वीडियो को देखते रहना है, पूरा जरूर देखते रहना है दोस्तों, ठीक। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट में हम पूरा खत्म कर देंगे। रिवीजन अच्छा हो जाएगा दोस्तों, चीजें याद हो जाती हैं, बार बार रिपीट होती रहती हैं, चीजें याद हो जाती हैं। जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो आपको भी याद हो जाता है, केवल आपको सुनना ही है तो, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से दिया हुआ है जम्मू कश्मीर तो ठीक है। यहाँ से देखते सभी के आंसर इसके सामने लिखे हुए हैं, ठीक। तो अब दूसरा यानी पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। क्योंकि बढ़िया कंटेंट है तो आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि कुचिपुड़ी नृत्य की किस विशेषता में पीतल की प्लेट के किनारों पर नर्तक के पैर शामिल होते हैं, तो वो कौन सा है, तरंगम है दोस्तों। ये तरंगम जो है इसका राइट आंसर होगा। मांडुक शब्दम जो है मेढक की कहानी के लिए होता है दोस्तों, सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक। यहाँ पर तरंग मेल लिखा हुआ है, इसका आंसर बताइए। जलचित्र नृत्य नृत्य में जो है पैर के अंगूठे से होता है तो कुचिपुड़ी के गुरु कौन है, सिद्धेंद्र योगी है दोस्तों, ठीक। नर्तक के पैरों की मुद्रा जो है मंडकोपू है दोस्तों, ठीक। मंडकोपू, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो नर्तकों को भागवतालु कहते हैं तो ठीक, यानी और यहाँ पर लिखा हुआ है नर्तकों को क्या कहते हैं, भागवतालु कहते हैं तो ठीक। इसके बाद में है कलाबाजी। तो कलाबाजी यहाँ पर किस कहते हैं, इसको काबुत्तम कहते हैं तो कलाबाजी। और पुरुष पोशाक इसमें क्या होती है, पुरुष पोशाक होती है बलग यानी बगलबंदी दोस्तों, ठीक। बगलबंदी इसमें इसकी कलाकार देख लेते हैं। यानी कलाकार जो है कुचिपुड़ी के बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऊषा गायकी है दोस्तों, नहीं, ऊषा गायत्री यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊषा गायत्री। राधा रेड्डी, यानी पूरी भी रेड्डी नहीं है, कच्ची पूरी किससे रेड करते हैं, आंध्र प्रदेश से करते हैं। इसके बाद में हलीम खान दोस्तों, ठीक, स्वप्न सुंदरी और पद्मा रेड्डी दोस्तों, ठीक। ये सब कुछ इसमें नाम दिए गए हैं। हम पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे और प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक। यहाँ तक हमने पढ़ी। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है और भारतनाट्यम से भी संबंधित है। इनको पद्म भूषण का मिला 2016 में मिला हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। बहुत सारे लोग कराने को तो बहुत सारे लोग करा रहे हैं, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं करा रहा है। हम दोस्तों अपने मौत से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लोग उत्तर ही उत्तर लिखे हुए हैं। तो प्रश्न उन्होंने लिखा नहीं, हमने पूरे 20 के 20 प्रश्न लिखे हुए, प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखे हुए जो नवीन सर लिखते हैं बोर्ड पर। तो इस तरह से पीडीएफ बनाई जाती है। पीडीएफ बनाने का तरीका ही नहीं पता है अभी, केवल उत्तर उत्तर लिख लिया है, बस उसी उत्तर उत्तर को बके जा रहे हैं। ये नहीं पता ये उत्तर किस प्रश्न का है। तो अगला जो है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात राज्य से संबंधित है, तो कौन सा है, विदेशी है, बिहार का झिझिया है। गुजरात में देख लेते हैं गरबा, गारबो, जुरी थिन बाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्या और छोड़ो और पल्ली जंग और डांडिया रास, और ये दिया हुआ है तो ठीक, लास्ट वाला। तो इनको आप सबको पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ से अगला है जो त्रिपुरा के देख ले, ओजागिरी दिया हुआ है, गोरिया, हिक और हक, डेलो और बेलकम दिया हुआ है। तो इनको आप सबको पढ़ते हुए चलेंगे। अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ इस तरफ से दिए हुए हैं, तो थोड़ी वेस्ट बंगाल के दिए हुए हैं। काठी, काठी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, आप देख सकते हैं काठी लिखा हुआ है, गंभीरा, बावनी, ये सबको आप पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। कुंभी, गाबड़ी, ये सब दे रखा है। तेलंगाना का लंबाड़ी, बोनालू बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप का लावा, ये सभी आपको दे रखे हैं दोस्तों, ठीक। गरबा यूनेस्को में कब शामिल हुआ है, यहाँ पर सब डेट भी पड़ी हुई है दोस्तों, ठीक। बस आमूर्ति सांस्कृतिक विरासत 15वीं, और फर्स्ट कौन थी, 2008 की वाली फर्स्ट थी दोस्तों, ठीक। निम्न में से तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य में सर्वश्रेष्ठ यानी कि रुद्र वीणा वादक कौन थे, उस्ताद असद अली खान थे। इनको पद्म भूषण मिला 2008 में। सुल्तान खान ये क्या बजाते हैं, सारंगी वादक हैं। इनायत हुसैन खान रामपुर सराय घराना से संबंधित है दोस्तों। रुद्र वीणा बारूद्दीन डागर, ज्योति जो है हेगड़े, जिया मोहनी डागर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा नृत्य जो है, नित्य रूप अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो ये भुइया है दोस्तों, ठीक। ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, भुइया। अब है पवरिया, ये पवरिया कहाँ का, ये बिहार का दिया हुआ है दोस्तों, सब कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। गरबा गुजरात का है, कई बार आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश के मुखौटा बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध नृत्य पासी, लोयान, पीक, मोनसा और मोनसा जनजाति के द्वारा किया जाता है ये दोस्तों, ठीक। कोंकणी, पुनून
और रिखम पाड़ा दोस्तों ठीक। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। 5वां, निम्न में से क्या टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो इंडियन ओपन्स नहीं है तो ठीक, विंबलडन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आप पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों ठीक, सब कुछ आपको क्लीन दिख रहा होगा। आप फोन को रोटेट कर लेंगे, क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको सबको रोटेट करके के बाद बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये सभी दिए हुए हैं, AFWU दोस्तों ठीक। तो यहाँ से ये जून में स्टार्ट, मई में, ये जून में, ये अगस्त में, तो सब कुछ दे रखा है। पूरा नाम इनका दे रखा है फ्रेंच ओपन का। एंड मई में, यानी कि एंड मई में शुरू होता है ये फ्रेंच ओपन। 1891 में इसकी सन दे रखी है। फ्रेंच ओपन, यानी कि लाल नंजरी, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है दोस्तों ठीक। सब कुछ बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। विंबलडन जो है कहाँ पर होता है? ग्रास पर, घास पर होता है। इसके बाद में और थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ छोटा हुआ है क्या? कुछ नहीं छूटा हुआ। मुखौटा है केवल अरुणाचल प्रदेश का, वो तो सभी को याद होगा। तो 5 पर हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब जो है यहाँ पर लिखा हुआ एक साल में चारों, यहाँ से लिखा हुआ है थोड़ी, एक साल में चारों, तो ये रोलांड बर्ड्स लिखा हुआ है तो ठीक। अब क्वेश्चन नंबर है, यानी कि और इससे रिलेटेड फैक्ट जो बनेंगे, यूएस यूएस ये सभी यानी कि दे रखे हैं दोस्तों ठीक। यहाँ से ऑस्ट्रेलियन जाकर इनके सबके नाम दे रखे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स वो लिखी है। मेल यहाँ पर फीमेल है तो सभी की बुक्स लिखी हुई हैं ठीक, आप पढ़ सकते हैं। टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा है दोस्तों, ये लिखी हुई है दोस्तों, एस्ट अंगेस्ट ऑस्ट दोस्तों ठीक, ये सभी लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में ये उनकी कुछ बुक्स दी गई हैं दोस्तों ठीक, सभी की बुक्स दी गई हैं। प्लेइंग टू विन, ये नेहवाल जी की दी गई है दोस्तों ठीक। ये सर्टिंग टू टॉप दी है, PV सिंधु जी की दी है। अनब्रेकेबल दी है, MC मैरी कॉम की है, मुक्केबाज से संबंधित है। अनरिगार्डेड दी है, मिताली राज की क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। ये सभी दे रखी हैं ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी, मिताली राज है, MS मैरी कॉम, सबकी दे रखी है। दीपा कर्मा की भी दे रखी है, तो इन सबकी दे रखी। PT ऊषा की भी यहाँ पर दे रखी है, और रविचंद्र अश्विन की भी दे रखी है। आई हैव द स्ट्रीट दोस्तों ठीक। और यहाँ से और किसकी दे रखी है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? सो संवैधानिक उपचार, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार है तो ठीक। ये संपत्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 300 के काम में। कानूनी अधिकार, 44वां संविधान संशोधन। संविधान की हृदय आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था तो ठीक। तो ये सभी आपको फैक्ट पता होने चाहिए। अगला और आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 39A का प्रावधान है, तो ये समानता का न्याय, निःशुल्क विषय, यानी विविध सहायता है दोस्तों। 39D में दिया हुआ है, महिला और पुरुष दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। अगला जो है इसके बाद में, ग्राम पंचायत का संगठन 40 में दे रखा है। भाग 4 से राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से जो हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन, नामांकन और DPSP तो थोड़ी। निम्न में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है? तो ये पर्यावरण संरक्षण का भाग है। अनुच्छेद किसमें दिया हुआ? 48A में, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना, अनुच्छेद किसमें आता है? 43A में आता है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, ये आता है 49 में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक भी है इसमें दिया हुआ। सम्मान नागरिक संहिता 48 में, जैसे गाय, बछड़ा, दुधारू पशु, इनको सभी को पाला जा सकता है। अनुच्छेद 51 में है इंटरनेशनल शांति दोस्तों। 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया हुआ था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका शासनकाल 1296 से 1316 था। तो अन्य नाम इसके दिए हुए, अली, गुसास्त और सिकंदर-ए-शानी, सीसी का किला, मंगोल अटैक पर दोस्तों ठीक, ये सभी लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में अढ़ाई दरवाजा इसने बनवाया, 1000 खंबा महर्षि ने बनवाया। अलाउद्दीन के बाद इसमें से सभी लिखा हुआ है, तो अलाउद्दीन के बारे में भी लिखा हुआ है। और सार्वजनिक वितरण विविध और खोमसिकर दोस्तों ठीक, भू राजस्व। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का गति विश्वसनीय दोस्तों है विभ्रांत दिया था, तो ये अमीर खुसरो ने दिया हुआ था दोस्तों ठीक। अमीर खुसरो ने। दक्षिण अभियान जो है देवगिरी, सबकी सने पड़ी हुई, आप सबको यहाँ से नोट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो 12 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधिकारिक अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं है? तो है दरोगा ए भंडी दोस्तों, दरोगा ए भंडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सभी इनके बारे में लिखा हुआ है दोस्तों ठीक, सभी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ से। तो आप पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा, हम बोल देते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा भद्दा है। सेना ए मंडी, यहाँ पर के वो मंडी प्रमुख। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण, और बरीद ए मंडी जो है गुप्तचर, इसमें दे रखे। दीवान ए रियासत गुप्त विभाग है। दीवान ए आर्य जो है सैन्य का है, और दीवान ए रसासत ये विदेश का। अब कुछ झरने दे रखे हैं, कुछ राज्य, कुछ नदी, तो देख लेते हैं इनसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा। यानी झरना और राज्य और नदी दे रखे हैं। तो जोग कहाँ पर है? कर्नाटक, सावली, ये सभी दे रखे हैं। अथरापल्ली केरल है, लचाकुड़ी में दोस्तों ठीक। और दूध सागर है गोवा,
और कहाँ पर मांडवी है। सबसे ऊंचा झरना है कोचिकल दोस्तों 455, और बारायदी नदी पर है दोस्तों, बारायदी। और राज्य कहाँ पर है? कर्नाटक में। दूसरा ऊंचा कौन सा है? 399 मीटर का है, ये ओडिसी में बताया गया है दोस्तों, ठीक है, ये ओडिसी में बताया गया है। तो यहाँ से सभी फैक्ट जो है आप क्लियर करते चले चले जाएंगे। तो अगला प्रश्न जो देखेंगे इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर है जो 14, भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील यहाँ से कौन सी बताई गई है? खारी पानी की झील कौन सी है? यानी चिल्का झील है। और यहाँ से दिया हुआ सबसे बड़ी लेगून झील है, ये तटीय झील भी है, पहली रामसर साइड में ये 1981 में शामिल हुई थी। आर्द्र भूमि कितनी है? 85, आर्द्र भूमि 60 बताएंगी ये दोस्तों, ठीक। सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील केरल में है, अष्टमुड़ी झील भी इसको कहते हैं, 96.5 किलोमीटर में ये फैली हुई है। सबसे गहरी झील कौन सी है? यानी कि मानसबल झील है, तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, ये दे रखी है मानसबल झील, जम्मू और कश्मीर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील कहाँ पर है? कश्मीर में है दोस्तों। सभी फैक्ट पढ़ते हुए चलेंगे। पेंगोल झील लद्दाख में, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है मणिपुर। और यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? केबुल्ला माजाओ में दोस्तों, यहाँ पर कहाँ है? मणिपुर में दोस्तों, केबुल्ला माजाओ में। इसके बाद में आगे बढ़ लेते हैं। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15, श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कली कली जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि किस नदी पर स्थित है ये, यानी किस नदी पर बनाया जाता है? तो कृष्णा नदी पर बनाया जाता है। सेकंड सबसे बड़ा है, सेकंड सबसे बड़ा बताया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला, इन सभी फैक्ट को आप पढ़ते हुए चलेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। इसके बाद में दिया हुआ नीति आयोग के पहले अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बताए गए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद जो है पनगड़िया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, ये आर्टिकल दिया हुआ 280 में बताया गया है दोस्तों, ठीक। यानी नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में। वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है यानी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केवेरी है। और सीईओ को है बीबीआर सुब्रमण्यन है। और अध्यक्ष कौन होता है इसका? यानी कि जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होता है, वही इसका अध्यक्ष होता है। तो यहाँ से 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम पहुंच गए हैं, यानी जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्न में से कौन सा देश, यानी कि कौन करता है? देश नहीं दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। कुल सदस्य में 33 हैं। तो यहाँ से दिया हुआ जीएसटी में नवंबर जीएसटी, यहाँ से सब दिया, नंबर ऑफ जीएसटी 4 प्रकार की दे रखी है, यहाँ से सब आप नोट कर सकते हैं। सभी के बारे में जीएसटी नारा भी दे रखा है, दर दे रखी कितने की जीएसटी लागू कब हुई? 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी फर्स्ट राज्य कौन सा था? असम। जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया? कनाडा। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस ने अपनाया था। जीएसटी भारत कौन सा देश बना है? 116वां देश बना हुआ, आप देख सकते हैं 116वां देश। जीएसटी जो है यहाँ से आप सभी को पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला जो है, यहाँ पर बताया गया था कि जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर छोड़ दिया, जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है? गोवा में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। अगला जो है, अब ज़्यादा बस हम 20% पर पहुंच चुके हैं। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो वो किस में होती है? समुद्री जल में होती है। यहाँ पर सभी दिए हुए, सॉलिड में कितनी होती है? लिक्विड में कितनी होती है? गैस में कितनी? सभी दे रखी। निम्न में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? तो एसिड का क्या गुण है? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं दोस्तों, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी कि H+ आयन भी देते हैं, मिथाइन और ऑरेंज प्लस पीले से गहरा लाल दो। तो ये सभी दे रखे 4। और 20वां क्वेश्चन है लार। लार के पाचन में मदद करती है कौन? स्टार्च करती है। देखिए सभी देख, पेप्सिन में क्या करती है दोस्तों, रेन में क्या करती है, सभी के नाम दे रखे हैं। अब वो कमेंट करके ये क्वेश्चन बताना है, लार का पीएच मान दोस्तों। तो हमारा यहाँ से सेट खत्म होता, अभी हमें 13 ही मिनट लगी, हमने आपस में रिवीजन कर लिया दोस्तों, ठीक। आपस में हमने रिवीजन कर लिया है। अब इसके बाद में जो सेट आएगा वो 4 आएगा, जिससे हम रिवीजन करते हुए चलेंगे दोस्तों, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक, क्योंकि जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से जीएस आपको सिलेक्शन दिलाएगी, तो क्यों ना इसका रिवीजन कराया जाए। तो मिलते हैं अगले चौथे सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।